हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष और डॉक्टर डेविडास जिन्होंने एफएमजी एग्जाम रिसेंटली क्लियर करा है। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। तो चलो यार, आप लोग पास हो गए हो, हमें बड़ी खुशी है। तो हम कुछ जानना चाहते हैं आप लोगों से कि क्या प्रिपरेशन के दौरान आपने किया और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए जो हमारे दोस्त अगर फॉलो करें तो उनका रिजल्ट भी आगे अच्छा आ सकता है। पहले डॉक्टर मनीष से पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर मनीष, क्या आपने 19 सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लासेस ली थी? सर 19 सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लासेस तो ली थी। क्या आपने कोई सब्जेक्ट छोड़ा था? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। कोई लूप होल नहीं था सर। कोई लूप होल नहीं था। चलो, एक टेक होम मैसेज अच्छा आ गया कि 19 सब्जेक्ट की क्लास करनी है। दूसरा मेरा सवाल ये है आपसे कि जब आपकी क्लासेस चल रही थी तो आप सेम डे रिवीजन कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे? वो चीजें कैसे आप मैनेज कर रहे थे चीजों को? सर सच बता तो सेम डे हर क्लासेस के बाद नहीं हो पाता था। अच्छा, तो मतलब जैसे वर्क ओवरलोड हो जाता था। तो उस बैकलॉग को भरने के लिए कुछ बैकलॉग को भरने के लिए सर हमने क्या किया, जैसे जो छोटे सब्जेक्ट, जैसे कुछ सब्जेक्ट हमारे अच्छे होते जैसे पैथो हो गया या माइक्रो, सब सब्जेक्ट अच्छा हो गया, तो इसमें ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं लगता था मेरे हिसाब से, फॉर मी। तो फिर मैं जो मेरे लिए हार्ड सब्जेक्ट थे, जैसे मेरे लिए हार्ड था ऑब्स गाइड, मेरे लिए हार्ड था, तो मैं उसमें ज्यादा टाइम देता था उस टाइम को मैनेज करने के लिए। आपका कैसे इस चीज को लेके स्ट्रैटेजी रहता था कि अगर कोई क्लास का छूट जाता है आपसे तो आप उसको बैकलॉग को कैसे फिल करते थे? आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? सर सबसे पहले तो हमेशा रिवीजन करना पॉसिबल होता नहीं था। तो बीच में अगर कोई डेज मिलते थे तो उसमें हम कोशिश करते थे कि जो छूट गया उसको करना है। बट वो तब भी नहीं होता था। बट जब कोचिंग 1 मंथ पहले कंप्लीट हो जाती थी या 15-20 डेज पहले कंप्लीट हो जाती थी, तो उस समय मैं ट्राई करता था कि जितना मेरा छूटा है उसको पढ़ने का। और मैं मेनली क्या करता था, जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे मैं उनको ही ज़्यादा पढ़ता था बार बार, क्योंकि लेट्स से मेरे को फिजियो बहुत अच्छे से नहीं आती थी, तो मैं उसको 2-3 बार ही मैंने उसको पढ़ा। लेकिन जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे मैंने उसको स्ट्रॉन्गर बनाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या आपको कोचिंग के अंदर हमारी इनफ गैप मिल रहा था चीजों को वापस से करने का? टाइम से कोर्स पूरा हुआ आपका? तो जब हमने टाइम से क्लासें पूरी करी तो आपको क्या पॉजिटिविटी के साथ जो आगे प्रिपरेशन करने का क्या रहा? जैसे एक बार कोर्स हमने जो बोला वो खत्म कर दिया, उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी रही आप लोग की? सर मेन बात तो क्वेश्चंस के लिए टाइम मिल गया था। बहुत बढ़िया। ठीक है सर, मेन बात था कि अगर क्वेश्चंस, क्योंकि मेरा अटेम्प्ट मतलब रिपीट अटेम्प्ट है, तो पिछली बार का मुझे ऐसा लगता है मेरा जो फॉल्ट था वो क्वेश्चन नहीं करने का फॉल्ट था। इस बार मेरे को जीटी देने के लिए टाइम मिल गया अच्छे खासा। ठीक है, जस्ट बिकॉज मैंने कोर्स पहले कंप्लीट कर दिया। ऑन टाइम कंप्लीशन ऑफ कोर्स जो है बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आपका कैसा रहा कोर्स होने के बाद? मेरा भी रिपीट था, तो मेरे साथ ये था कि बहुत सारे सब्जेक्ट मेरे को पहले से आ रहे थे। तो मैंने क्वेश्चंस मैंने बहुत ज़्यादा नहीं करे, बट कंटिन्यू मैं 50 क्वेश्चंस कर पा रहा था। मैंने दिन में 200-300 ऐसे क्वेश्चन तो नहीं करे, बट मैं बहुत लंबे टाइम पीरियड से 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन कर रहा था। बट डेली कर रहे थे? लेकिन लगभग डेली कर रहे थे। ठीक है। डेली टाइम को आप मैनेज कैसे करते थे? सर एक तो एफएमजी सॉल्यूशन से कर रहा था मैं क्वेश्चंस, तो उससे ही हो जा रहे थे कि जितने पीवाईक्यूज है वो कंप्लीट हो जा रहे थे। और उसके अलावा मेरे पास जो भी बाकी ऐप्स थे अदर प्लेटफॉर्म्स के, उसमें कभी 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन एक साथ कर लिए। तो नोट्स के अलावा आपने कुछ पढ़ाई किया था या प्रॉपर नोट्स से? मैंने सर मतलब मैं अपनी पिछले मिस्टेक से काफ़ी कुछ सीख लिया था मैंने, कि मैं चेंज नहीं कर रहा था काफ़ी टाइम से। मैं अपने नोट्स मैंने चेंज नहीं किया बिल्कुल भी। मेरा ये था कि भले ही मैं एक ही सोर्स रहे पर वो ही कंप्लीट हो जाए। जब कभी लो लगा हो, जैसे कि दूसरा अटेम्प्ट था, तो क्या चीज थी जो आपको मोटिवेट करती थी हमेशा? कभी हर दिन तो पढ़ने का इंसान का मन करता नहीं है। सबसे बड़ी बात, मैं सबसे बेस्ट डिसीजन जो मेरा ये था कि मैं घर जाके प्रिपरेशन किया। तो मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन पेरेंट्स थे सर। वेरी गुड। ठीक है, तो घर से कर रहा था, यहाँ पे रह रहा था सर, मतलब वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, कभी खाना बनाने का दिक्कत, कभी कुछ दिक्कत। तो फिर घर में जब मम्मी पापा रहते तो किसी की कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ो 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 पढ़ो, रिपीट पढ़ो 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 बस। तो कितनी रिवीजन आपको लगता है कि इतनी तो मिनिमम होनी चाहिए एग्जाम से पहले तक? सर मेरे हिसाब से रिवीजन होनी चाहिए सर, 2 या 3 बार रिवीजन हो जाए, लेकिन मेन मैटर ये करता है, जैसे तुम आज कोई सब्जेक्ट कर रहे हो, उसी हिसाब से उसी सब्जेक्ट की क्वेश्चन उसी रात में खत्म कर दो। बहुत बढ़िया। तब जाके एटलीस्ट बैकलॉग नहीं रहेगा उस सब्जेक्ट का, वरना फिर वो बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर हो नहीं पाता है। आप दोनों ने मॉक टेस्ट दिए सर, कितने मॉक मैंने यहाँ के सीबोर्ड वो दिए थे बहुत। CBOT? हाँ वो दिए थे। फिर मैंने मैरो की भी दी है, ग्रैंड टेस्ट वगैरह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
चलो बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। Thank you, sir. आपने हमें बहुत प्राउड फील सर कराया। और आपकी चैंटिंग लास्ट में बहुत अच्छी थी। गॉड ब्लेस यू। सर आई वांट टू ऐड वन थिंग, Yeah. आई रियली वांट टू थैंक्स, सबसे पहले तो भगवान को थैंक्स करता हूँ क्योंकि मैं इतने लंबे टाइम से पढ़ रहा था और मैं शायद अगर मेरी स्पिरिचुअल जर्नी नहीं होती तो शायद मेरा एग्जाम नहीं निकलता। सेकेंडली आई वुड लाइक टू थैंक्स टू माय पेरेंट्स जिन्होंने मुझे इतने टाइम तक साथ दिया। पढ़ने के लिए मेरे को इतना सजेस्ट करा, उन्होंने इतना सपोर्ट करा उन्होंने। एंड थर्डली सारे मेरे टीचर्स। और सर मैंने आपसे कभी डायरेक्ट नहीं पढ़ा बट थ्रू वीडियोस, और मैंने कई बार ना एनएलसी में ना टाप के आपके वो कर रहे हैं, मतलब आप लोगों को पता नहीं होता था, मैं जाके बैठा हूँ 2-4 बार Nice, आपकी nice. चैटिंग करने के लिए। तो आई रियली वांट टू थैंक्स टू ऑल माय डॉक्टर्स फैकल्टीज आल्सो। गॉड ब्लेस यू। Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच।